हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। आप इसे किसी भी ओकेज़न के लिए बना सकते हैं, क्रिसमस के लिए, न्यू ईयर के लिए या फिर लोहड़ी के लिए भी बना सकते हैं। किसी भी आप नंबर में बना सकते हैं। मैंने वीडियो के एंड में बताया है, अगर आपने इसे दूसरे साइज में बनाना है, जैसे 4 में, 6 में, 7 में, 8 में, तो वीडियो को आप एंड में सुने। अगर आप यही ड्रेस 2 और 3 में चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दें, 2 और 3 के लिए मैं सेम ड्रेस अपलोड कर दूँगी। और ये जो ड्रेस है, ये देखिए मैंने फ्लावर पैटर्न में बनाई है। ये देखिए पफ स्टिच में हमने फ्लावर पैटर्न में बनाई है। यहाँ पर देखिए ये 6 हमारी कल पत्तियों से 6 हमारे पफ लेकर एक फ्लावर बन जाता है। जहाँ पर भी आप देखेंगे ये फ्लावर पैटर्न में हमने बनाई है और बहुत ही इजी है। ये फ्लावर पैटर्न में ड्रेस बनानी भी कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए देखिए मैंने ये अपलोड किए हैं। फ्लावर पैटर्न में मैंने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का ये बेस अपलोड किया है। इस बेस में मैंने डिटेल से बताया है ये हमने किस तरह से पैटर्न बनाना है। और यहाँ पर देखिए इसमें मैंने यहाँ तक इंक्रीज़ करना बताया है, उसके बाद मैंने ये डिक्रीज़ करना बताया है। ये ड्रेस मैंने अपलोड की है, इसमें मैंने डिक्रीज़ करना, देखिए यहाँ तक हमने इंक्रीज़ किया, उसके बाद हमने पत्ती को डिक्रीज़ किया। तो ये जो हमने रेड ड्रेस बनाई है, इसके लिए आप ये दोनों ड्रेसेस को चेक करें। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं हमने इंक्रीज़ किस तरह से करना है और डिक्रीज़ किस तरह से करना है। क्योंकि ये हमने जो ड्रेस बनाई है, ये देखिए यहाँ से हमने पत्ती स्टार्ट करके यहाँ तक जो बनाई है, ये सेम यही चीज़ है। तो सेम इतनी ड्रेस में फिर रेड और वाइट में फिर से वही चीज़ सिखाऊंगी तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो सेम जो ये सेंटर वाला वाइट पोर्शन है, तो इसलिए मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख के ये वाइट वाला पोर्शन बना लें। उसके बाद हम ये चीज़ बनाएंगे। ये जो हमने रेड पोर्शन बनाया है, सेंटर में ये रेड भी बीच में लाइनिंग दी है। बस ये जो हमने बेस बनाया है, इसमें देखिए मैंने 1 2 3 4 5 तक फिनिश किया है, लेकिन ये जो हमने ड्रेस बनाई है, ड्रेस में मैंने 4 तक इंक्रीज़ किया है। 1 2 3 4, उसके बाद फिर हमने डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया है। 3 फिर 2 फिर 1। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हमने इसी तरह से बनाया है। ये 1 2 3 4 तक इंक्रीज़ है, उसके बाद देखिए 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो इस तरह से आपने डिक्रीज़ करना है। तो ये ड्रेस बनाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर इन दोनों का लिंक होगा। तो इतना बनाने के बाद आगे देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से बीच में चेन है, तो ये हमारा जो चेन के साथ यहाँ पर जो होल है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। पहले एक नॉट बनाएंगे। देखिए यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया। इस धागे को ऐसे पकड़ के यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 4 चेन लिए मैंने। 4 चेन लेकर देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास फ्लावर, ये देखिए ये 4 पत्तियों का हाफ फ्लावर बनता है। यहाँ पर उठाएंगे, फिर यहाँ पर लेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ से हमने स्टिच को उठाना है। 4 चेन लेकर यहाँ से हमने लिया, सिंगल क्रोशे किए। 1 2 3 4 चेन लिए। सिंगल क्रोशे किया। 1 2 3 4। फिर 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए हमने 2 चेन स्किप किए थे। फर्स्ट वाली चेन को लेकर हमने सिंगल क्रोशे किया। वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से। सेकंड वाली चेन को लेंगे। सेकंड चेन को लेकर हमने सिंगल क्रोशे किया। फिर से 1 2 3
4 चेन लिए हमने। इसी तरह से अब इस साइड हम उठाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 4 चेन हम लेते हैं। अगर किसी का हाथ लूज है, ज़्यादा चेन खुले बनाते हैं, तो आप 3 चेन भी ले सकते हैं। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। इस तरह से ये है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे। फिर से देख लीजिए स्टार्ट हमने किस तरह से करना है। नोट बनाइए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद 1, 2, 3, 4 चेन लिए, नेक्स्ट में बनाएंगे। बस इसके बाद तो फिर मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से बनेगा। तो इस तरह से ये सारे मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने, और ये धागे हैं जो इसे हम एडजस्ट करेंगे। ये देखिए दोनों साइड के धागे को लेकर यहाँ पर नॉट बना लें, और बैक साइड आप इसे एडजस्ट कर दें। अब देखिए, अब यहाँ पर हम इन दोनों पत्तियों के सेंटर में बनाएंगे। और यहाँ पर आप ये भी देख लें मैंने पत्ती इंक्रीज़ कहाँ तक की है। ये देखिए यहाँ से देखेंगे ये एक पफ है ऊपर, फिर 1 और 2 हैं, 1, 2, 3 है, 1, 2, 3, 4 है, 4 तक मैंने इसे इंक्रीज़ किया है। उसके बाद मैंने डिक्रीज़ किया है। देखिए 1, 2, 3 है ऊपर पफ, फिर ये 1 और 2 हैं, और ये 1 है। 4 तक इंक्रीज़ किया है, उसके बाद हमने डिक्रीज़ किया है। अगर आप छोटी ड्रेस बनाते हैं तो 3 तक इंक्रीज़ करें आप, उसके बाद आप डिक्रीज़ कर दें। 3 के बाद फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएगा। तो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया हुआ है लास्ट टाइम, इससे जो ऊपर जो स्टिच है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। इस तरह से ये रेड धागे को लेकर स्टार्ट कर लिया हमने धागा। इसके बाद देखिए फंदे को बढ़ा किया, और यहाँ पर हम 4 बार धागा घुमाएंगे। 1 बार लिया, ये देखिए ये 2 बार, 3, 4। ये जो हमने सारी ड्रेस बनाई है इसमें हमने 3 बार धागा लिया है, लेकिन यहाँ पर हमने 4 बार धागा लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बनाया है। देखिए इस तरह से ये पत्ती है, यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ पर बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे। अब देखिए हमने ये सेंटर में जो होल है यहाँ से लेंगे। देखिए जब हम ये होल में लेंगे तो धागा लिया, फिंगर रखेंगे ताकि ये वाले हमारे स्टिच छोटे ना हो। फिंगर रखेंगे, धागे को दबा लेंगे। देखिए ये वाइट वाली चेन को भी मैंने साथ में लिया। 1, 2, 3 और 4। इसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर बनाना है। इसी तरह से 1, 2, 3, 4। अब देखिए हमारे क्रोशे के ऊपर 3 पफ हैं, इन सबको हम इकट्ठा निकाल देंगे। इस धागे को पकड़ेंगे
और ये वाला जो सेंटर, ये देखिए ये जो बीच में धागा है इसे हम थोड़ा खींच लेंगे, लूज़ नहीं रहने देंगे। इस तरह से ये सारे स्टिच मैंने इकट्ठे कर दिए, इस धागे को लिया, अब हमने इसे निकाल दिया। तो अगर आप इसे रखेंगे इस तरह से, तो एक देखिए हमारे पास सेंटर में है, दो हमारे पास ऊपर है। इसके बाद देखिए ये हमारे पास दो ऊपर है, अब हमने यहाँ तक जाना है। तो यहाँ तक हम किस तरह से जाएंगे, यहाँ पर हमने एक चेन ली, थोड़ा सा फंदे को ऐसे बड़ा किया, हमने उतना ही फंदे को बड़ा करना है जितनी इसकी लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो थोड़ा सा हमने फंदे को बड़ा किया, यहाँ से हमने इस तरह से निकाल लिया। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए ये इसके साथ मिल गया। अब इसके बाद हमने एक चेन ली, फिर फंदे को, धागे को बड़ा किया, 1 2 3 और 4। फिर हमने धागा लिया, नेक्स्ट में जाएंगे, 1 2 3 4। ये जो पफ है और ये जो पफ है, इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ से पकड़ लेंगे इस धागे को, सारे स्टिच निकाल दिए और इनको हम इस तरह से इकट्ठा रखेंगे। यहाँ ये वाला धागा जो है लूज़ नहीं होना चाहिए। अब हमने इस धागे को लिया जो पकड़ा हुआ है हमने, इसके बाद एक चेन ली, वर्क को टर्न करेंगे, ये देखिए धागा हमने बड़ा किया, 1 2 3 4 फिंगर रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, इसके नीचे वाला ये स्टिच है, यहाँ नहीं हमने बनाना, इससे नेक्स्ट वाले में बनाना है। 1 2 3 4। फिर हमने धागा लिया, 2 का हम 1 बना देंगे इस तरह से। फिर एक चेन ली, 1 2 3 4। इसके बाद देखिए इसके जो नीचे वाला है यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाना है। 1 2 3 4 यहाँ पर बनाया, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, 1 2 3 4। एंड में देखिए हमने 3 पफ को लेकर एक किया। अब आप इसे इस तरह से रख के देखिए, देखिए यहाँ पर ये 2 पफ है मेरे पास। अब ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 पफ है, 2 इंक्रीज हो गए। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। पहले हमने एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, फिर हमने इस तरह से निकाल लिया। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, इस तरह से एक चेन लेंगे। देखिए धागा हमने, फंदा हमने बड़ा कर लिया, 1 2 3 4। अब हमने नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है। जब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे तब हम 2 पफ को लेके एक करेंगे। ये देखिए एक किया हमने पफ, 1 2 3 4। 2 पफ को लेकर हमने इस तरह से निकाल दिया, एक बना दिया, एक चेन ली, वर्क को टर्न करेंगे, देखिए धागे को ऐसे बड़ा किया, 1 2 3 4। फिर हमने धागा लिया। और फिर से देखिए यहाँ पर हमने नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। हर बार हमने सेंटर में जितने भी हैं 2 का 1 बनाएंगे, लेकिन एंड में जाके हमने 3 का 1 करना है। देखिए 2 पफ हैं, 2 को हमने इकट्ठा निकाल देना है।
इसके बाद एक चेन ली, फिर से देखिए 1 2 3 4, धागा लिया, फिंगर रखेंगे, देखिए यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाना है। 1 2 3 4, 2 पफ को लेकर हमने एक किया, फिर एक चेन ली, धागा लिया, देखिए यहाँ नहीं बनेगा, बिल्कुल नीचे वाले में, नेक्स्ट में। यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे इस तरह से फ्लावर बनते जाते हैं। अब इसके बाद फिर से एक चेन ली, जब भी हम फंदा बड़ा करते हैं उससे पहले एक चेन लेते हैं, 4 बार लिया धागा। अब देखिए यहाँ इसके नीचे वाले में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा, जहाँ पर हमने, जब हम रो फिनिश करेंगे जहाँ पर ये पहले से बना हुआ होगा वहाँ पर हमने बनाना है। देखिए बिल्कुल उसके नीचे वाले में हम नहीं बनाते, तो नेक्स्ट में यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर बना है, इसके बाद नेक्स्ट में बनाया। इस तरह से हमने रो को फिनिश करना है। 3 बार हमने 3 पफ को लेकर एक करना है। अब देखिए मेरे क्रोशे के ऊपर 1 2 3 है, ये वाला धागा पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल दिए, इसे लिया, इसके बाद एक चेन लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 1 और 2 थे ऊपर पफ, जो इस तरह से पफ है उनको आप काउंट कीजिए, 1 और 2 हैं, यहाँ 1 2 3 4 हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 इंक्रीज होते हैं हर रो में। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, फंदे को ऐसे बड़ा किया, निकाल लिया, यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ आ गए, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, फिर यहाँ से हम टान लेंगे। इस तरह से हमने रो को फिनिश करना है। एक चेन लेंगे, चार बार बनाया, और ये वाला जो हमने पफ बनाना है इसकी हाइट बिल्कुल इसके बराबर होनी चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहीं से हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हमने एंड में आके 3 का एक किया था, लेकिन इसके बाद जितना भी हमने बनाना है यहाँ से टर्न लेके भी 2 का एक बनाना है, 2 पफ को लेकर एक करेंगे। इस तरह से एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, एक लिया, देखिए बिल्कुल इसके नीचे वाले में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। 1 2 3 4, देखिए 1 और 2 पफ हैं, इस धागे को पकड़ लेंगे, फिर एक चेन लेंगे। जब भी हम ये फंदा बड़ा करके पफ बनाएंगे उससे पहले हमने एक चेन लेनी है। देखिए एक और 2 पफ है, 2 पफ को लेकर हमने एक करते जाना है। एंड में जाकर हमने 3 पफ लेने हैं। हर बार रो के एंड में हमने 3 पफ को एक बनाना है। ये जो मैं पफ बनाती हूँ, ये पफ के ऊपर जो पफ है ये वाला, तो ये इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ड्रेस में झोल आएगा। ये बहुत ज़्यादा अपने खुले हाथ से लंबे लंबे धागे लेकर, फंदे लेकर नहीं बनाना है।
देखिए अब हमने देखिए यहाँ तक बना लिया। अब हम एंड में है, एंड में हमने 3 पफ को लेकर एक करना है, धागे फंदे को बड़ा किया, यहीं पर बनाएंगे पहले 1 2 3 4। इसके बाद देखिए धागा लिया, देखिए बिल्कुल नीचे वाले में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा, जहाँ पर हमने पहले बनाया होता है सबसे पहले हमने वहीं पर बनाना है। 4 बार बनाया, अब यहाँ पर बनेगा ऊपर वाले में। देखिए 1 2 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम धागा काट देंगे। देखिए इस तरह से ये बना है। देखिए इस तरह से ये बीच में फ्लावर्स बनने चाहिए। अगर कहीं पर आपकी शेप गड़बड़ हो जाती है तो इसका मतलब फ्लावर सही नहीं बना। तो अब आप काउंट कीजिए, 1 2 हैं, फिर ऊपर वाली ये जो रो है इसके काउंट कीजिए, 1 2 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6 है, 2 यहाँ इंक्रीज हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 यहाँ इंक्रीज हुए। तो इसी तरह से हमने ये सारे कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्रेस मैंने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट रो मैं बना रही हूँ। जब भी आप ये रेड वाला पोर्शन बनाए तो उसमें आप ये ध्यान रखें, ये जो हम रो ऊपर वाले पफ आते हैं ये जो, तो ये अगर आपके लूज़ रहेंगे, थोड़े बड़े बड़े रहेंगे तो यहाँ पर फिर ये इतने की बजाय इतने में फैल जाएंगे। तो आपने जो पफ बनाना है उसकी लेंथ आपने ध्यान से रखनी है। इसी तरह से अगर ये वाला जो बीच वाला पफ होता है, देखिए जब हम 2 बनाते हैं तो एक ऊपर वाला होता है, एक ये बीच वाला होता है। अगर ये वाले पफ की आपकी लेंथ ज़्यादा रहेगी, ये जो अभी मैंने बनाया है, तो उससे क्या होगा, ये बीच में देखिए ये वाले जो बीच वाले पफ है ये बड़े होंगे तो ये यहाँ से इतने में आ जाएगा, फैल जाएगा, तो यहाँ पर इसकी शेप बिगड़ जाएगी। तो पफ बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि पफ ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, ये वाले भी और ये वाले भी। ये देखिए इस तरह से मैंने ड्रेस को रखा है, इसमें ना तो झोल है ना ही खिंचाव है। तो इस तरह से ड्रेस होनी चाहिए। बनाते वक्त हर जब भी आप एक रेड पोर्शन बनाते हैं उसे रख के देखें कि आपके जो है ये इसमें खिंचाव तो नहीं है या फिर इसमें झोल नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से हमने पफ बनाने होते हैं। देखिए पफ ज़्यादा हम बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि पफ की लेंथ अगर ज़्यादा रहेगी तो फिर ये जो रेड पोर्शन है इसमें झोल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया हुआ है, अब नेक्स्ट में करना है। इसके बाद देखिए फिर थोड़ा सा ऐसे फंदा बड़ा रखेंगे। ज्वाइन हमने हर बार इस तरह से करना है, फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे जैसे हम करते ही हैं। इसके बाद एक चेन लेकर धागा काट देंगे। यहाँ पर आकर हमने ज्वाइन करके धागा काटना है, यहाँ नहीं काटना। देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर 1 और 2 हैं, फिर यहाँ पर 2 इंक्रीज़ हुए, 1 2 3 4 हैं, फिर 2 इंक्रीज़ हुए, 1 2 3 4 5 6 हैं, और यहाँ पर फिर 2 इंक्रीज़ हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। देखिए
12 इंच इसका डायमीटर तैयार है 12 इंच। वैसे मैं 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए 11 इंच का डायमीटर रखती हूँ, 11 इंच, लेकिन इसका डायमीटर 12 इंच बना है। देखिए, अगर आपको डायमीटर छोटा चाहिए तो यहाँ पर हमने ये जो वाइट हमारी पत्ती है 1 2 3 4 तक हमने इंक्रीज़ किया है, उसके बाद हमने डिक्रीज़ किया है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अगर आपको डायमीटर छोटा चाहिए तो फिर आप 1, फिर ये 2, फिर 3 तक आप बनाएं, उसके बाद फिर 2, फिर 1 कर दें, 4 तक इंक्रीज़ ना करें अगर आपको डायमीटर छोटा चाहिए। फिर ये एक रो बनाएंगे, फिर उसमें 2 आएंगे, फिर नेक्स्ट में 3 आएंगे, 3 के बाद फिर ये डिक्रीज़ हो जाएगी 2 और 1। और अगर आप इतना बनाएंगे जैसे 1 2 3 फिर 2 और 1 करेंगे तो उससे 2 इंच आपका डायमीटर छोटा हो जाएगा, तो फिर ये आपका डायमीटर 10 इंच आएगा। तो ये आपकी चॉइस है, आपने 10 इंच डायमीटर रखना है कि 12 रखना है, क्योंकि 2 हमारी रो वाइट कम हो जाएंगी, 2 रो कम हो जाएंगी तो फिर आपका 2 इंच का डायमीटर भी कम हो जाएगा। तो अगर आप, ये तो 5 नंबर का एनर्जी की है, लेकिन अगर आप 6 7 8 में बनाते हैं तो सेम इतना ही आप डायमीटर बनाए, जैसे इसमें मैंने 1 2 3 4 तक इंक्रीज़ किया है, उसके बाद मैंने डिक्रीज़ किया है, तो 6 7 8 के लिए भी आप 4 तक ही इंक्रीज़ करें और उसके बाद डिक्रीज़ कर दें, क्योंकि उसकी चोली यहाँ पर बड़ी होती है, तो चोली बड़ी होगी तो इसका डायमीटर और 1 इंच बढ़ जाएगा। तो बड़े नंबर्स में भी आप सेम 4 तक इंक्रीज़ करें, उसके बाद डिक्रीज़ कर दें। और अगर यही ड्रेस आप 2 और 3 नंबर में चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, तो 2 और 3 में भी मैं ये ड्रेस अपलोड कर दूँगी। और अगर आप इस ड्रेस को 4 नंबर में बनाना चाहते हैं, चोली देखिए सेम बनेगी, चोली के लास्ट में 24 स्टिच होते हैं 4 नंबर में भी, तो चोली सेम बनेगी, तो यहाँ से स्टार्ट भी आप सेम करेंगे, सेम आपकी कलियाँ आएंगी। बस आपने उसमें इतना करना है कि ये हमने 4 पफ तक इंक्रीज़ किया है, ये देखिए 1 2 3 4, उसके बाद डिक्रीज़ किया है, ये वाइट वाली जो पत्ती है आपने 3 पफ तक इंक्रीज़ करना है, 3 के बाद डिक्रीज़ करना है, 3 के बाद 2 आएंगे, फिर 1 आएंगे 4 नंबर में, और उसके बाद ये जो रेड पोर्शन है ये सेम बनेगा। तो 4 नंबर में आप इस तरह से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।